हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है अपनी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने हॉस्पिटेबल हैं। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जिनको हम जहाँ जहाँ पे इंसान पहुँच जाता है वहाँ पे कुछ हरकत ऐसी कर जाता है और वहाँ उस एरिया को पोल्यूट कर देता है। हमारी कुछ हरकत ऐसी हैं जो हमारे ईमान में कुछ चीज़ें शामिल हैं, वो ये है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और जो पाकीज़गी है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। पाकीज़गी का ताल्लुक या फिर सफाई का ताल्लुक सिर्फ आपके घर से और सिर्फ आपके लिबास से नहीं होता, ये आपकी जहनीत से, आपके सोच से, आप घर किसको मानते हैं, सिर्फ उस चार दीवारी को जहाँ पे आप रहते हैं या उस पूरे मुल्क को जो आपको हिफाजत दे के बैठा हुआ है, ये हम पे डिपेंड करता है, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक वाक़या हमारे सामने आया एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन एक होटल्स बनाए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं टूरिज़्म को, जिनके एक रेंट ही बहुत ज़्यादा है और उनको कुछ इस तरह से डिस्प्ले किया जाता है कि उस जगह की खूबसूरती से ज़्यादा वो चीज़ कहाँ पे है हम उसको भूल जाते हैं, उसको जितना हो सके हम पोल्यूट करते हैं। अताबाद लेक के हवाले से एक वाक़या हमारे सामने आया कि किस तरह से उसके पानी को पोल्यूट किया जा रहा था। सिर्फ जहाँ पे इंसानी फितरत पहुँच जाए वहाँ पे मुझे लगता है जाकर हम कोई ना कोई अपने निशान ज़रूर छोड़ कर आते हैं, चाहे वो किसी रैपर की सूरत में है, चाहे वो नाम कुरेदने की सूरत में है, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अपना निशान देकर आते हैं कि हम इंसानी फितरत जो है वहाँ पे गए थे। हालांकि जो इंसानी फितरत ये होनी चाहिए कि कुदरत के बनाई हुई चीज़ों को जितना हो सके साफ़ रखा जाए, शफाफ रखा जाए। अगर हमारी जिम्मेदारी ये है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज अगर हम किसी तरह से क्लाइमेट चेंज के हवाले से या फिर अपनी जितनी भी हमारी खूबसूरत जगह हैं उनके हवाले से अगर दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो ये भी एक इमेज आता है कि किस तरह से हम अपनी नेचर को पोल्यूट कर रहे हैं और उसके बाद हम किस तरह से जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं अपने एक सॉफ्ट इमेज को बचाने के लिए, अपने सो कॉल्ड इमेज को बचाने के लिए। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बहुत ही टैलेंटेड फैसलान शफा अस्फहानी साहब। बहुत ही मुश्किल और प्यारा नाम है, ये हिस्टोरियन भी हैं, राइटर भी हैं और इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही खूबसूरत इलाके से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप फैसलान? जी फैसलान, मुझे अपने नाम का मतलब बताएंगे आप? फैसलान शफा अस्फहानी। जी, बेसिकली फैसलान का मतलब है अ पर्सन हु मेक डिसीजन, कि जो डिसीजन मेकर होता है उसका फैसले से फैसलान। ओके। और शफा वैसे ही आपके वालिद साहब के नाम के साथ लगा हुआ है और अस्फहानी रिप्रेजेंट आवर फैमिली। सही हो गया, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा, हम देखते हैं आप हिस्टोरियन भी हैं और आपने इसकी डिग्री जो है जीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से वहाँ से हासिल की है। अभी रिसेंटली आपने WWF के साथ जो काम किया है उस हवाले से आप हमें कुछ बता सकेंगे? अच्छा, हम देखते हैं अताबाद लेक के इशू के बारे में। आपने भी, आपकी भी नज़रों से गुजरा होगा, आपका ताल्लुक भी बहुत ही हसीन इलाके से है, वहाँ पर भी टूरिज़्म जो है बहुत ज़्यादा अब बढ़ता जा रहा है। तो जब भी वहाँ पर लोग आते हैं, जब चले जाते हैं, जब सीज़न ख़त्म हो जाता है और जब सीज़न रहता है, क्या डिफरेंस होता है? पहले तो इस बात पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे आई फील ऑनर्ड टू स्पीक अबाउट एन इशू व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की आपके साथ जो अफेक्शन होती है। तो रिसेंटली अगर हम देखें तो जो एक फार्मर्स का एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, कि वो एक क्लियरली एक इमेज था कि कैसे जो है ना आपके इन्वायरमेंट की जो डिस्ट्रक्शन हो रही है बुरी तरीके से, वो उसकी एक रिफ्लेक्शन थी। वो कहते हैं ना कि 1 पिक्चर इज़ बेटर देन 100 वर्ड्स। तो वो एक इमेज थी कि आप वहाँ पे देखें तो वाटर जो एक पोल्यूटेड था वहाँ पे, किस तरीके से वहाँ पे जो होटल्स थे उनका जो वेस्ट था, ह्यूमन वेस्ट या डिफरेंट प्लास्टिक्स का, वो क्लियरली उसमें एक ऐसा कोई निज़ाम नहीं था कि जो कि आप उसको एक प्रॉपरली उसका जो वेस्ट है होटल का उसको आप डिस्पोज़ करें। वो परमानेंटली जा रहा था आपके अताबाद लेक में। और अभी आई थिंक मतलब ये कितना टाइम हुआ होगा, इसको कितने साल हुए होंगे, लेकिन ये अब उस एक डिज़ास्ट्रस वे में वो इम्पेक्ट क्रिएट कर रहा है कि जो कि हमारे नज़रों के सामने आ गया, कि हमें पता लगा कि वाकई एक चेंज आ रहा है। तो अभी ये चीज़, इसमें आप पीछे अगर देखें तो 95% होटल्स विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट टूरिस्ट पॉइंट्स इन गिलगित बल्तिस्तान डू नॉट हैव प्रॉपर स्वेज सिस्टम, नहीं है उनके पास। और उनके पास ये नहीं है, हालांकि वो लाखों कमा रहे हैं वहाँ से, लेकिन जस्ट उसको एक प्रॉपर डिस्पोज करने में वो अदा नहीं कर। इसमें अगर आप देखें तो एक गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल होता है। एक किसी भी कंट्री को जो है ना, किसी भी एरिया को अगर आप बूस्ट करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है और गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखती है वहाँ पे।
तो इसमें टोटली जो है ना, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस और मिसमैनेजमेंट की वजह से ये चीज़ें जो कि मतलब इस तरह रैपिडली हो रहे हैं। आप रिसेंटली देखें पाकिस्तान जो है कि 2025 की जो ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान इज़ 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। तो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसको देखते हुए हमें उन एडॉप्टेशंस और उन मिटिगेशन पे काम करना चाहिए कि किस तरीके से इनको रोका जा सकता है। बहुत से ऐसे होटल्स की तो अलग बात है, इवन आप वहाँ पे सिटीज़ या गाँव के अंदर रूरल एरियाज़ में जाएंगे अंदर, तो वहाँ पे कुछ ऐसे बहुत से ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि उन्होंने ओपन सीवरेज सिस्टम जो है ना रिवर के अंदर वो उन्होंने आपका जो ट्रीटेड वेस्ट होता है उसको रिवर के अंदर डायरेक्टली वो रिवर में फ़्लो होता है। तो इसमें आप देखें तो जो लाइफ इनसाइड आपके रिवर है, एक्वेटिक लाइफ है, वो सारी डिस्टर्ब हो रही है। आपके फिशेस वहाँ पे हैं। रिसेंटली मतलब मैं खुद ये एक चेंज है ना कि अगर आप देखें कि किसी एरिया में आप रहते हैं तो आपको ये क्लाइमेट चेंज की असल में मैम ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रैपिडली ये आपके सामने नहीं आता है। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो कि आपको इसके इम्पैक्ट्स जो है ना पीक पे जब पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है कि मतलब जो कहते हैं ना कि सर से ऊपर हो गया। तो अभी कंडीशन ये है, अगर इन एरियाज़ को आप सस्टेनेबल वे में टूरिज़्म को प्रमोट नहीं करते हैं या उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो मतलब विद इन डेकेड्स इन एरियाज़ की जो ब्यूटी है, इन एरियाज़ के जो इन एरियाज़ में पास्चर हैं, इन एरियाज़ में जो ग्लेशियर्स हैं, मेडोज़ हैं, इनकी जो है ना डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत करीब है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं जैसे कि आपने कहा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोई अथॉरिटी ऐसी हो जो उन जितने भी होटल्स वगैरह पर मौजूद हैं वहाँ पे उन पे इतना हो कि चेक एंड बैलेंस रहेगा। अगर हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो फौरी तौर पर हमारी पकड़ हो जाएगी, यहाँ पे हमें जुर्माना किया जाएगा कि हम किस तरह से नेचर की हिफाजत करने के लिए, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए बिठाए गए हैं, ना कि उसी नेचर को ख़राब या पोल्यूट करने के लिए। ये तो एक पॉइंट हो गया। सेकेंडली मैंने आपसे पूछा फैसलान कि जब आप गिलगित बल्तिस्तान में जो भी जहाँ पे टूरिज़्म का भी एक सीज़न होता है कि इस सीज़न में आ रहे होते हैं, इस सीज़न में कम हो जाते हैं, जब टूरिस्ट जो हैं किसी भी सीज़न में आ रहे होते हैं और जब उसके बाद चले जाते हैं, वहाँ का कैसा माहौल होता है क्योंकि आप वहाँ के रिहायशी हैं? एग्जैक्टली मैं मसल में यही है कि आप एक टूरिज़्म का एक पूरा इन्फ्लक्स जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में आ रहा है और अकॉर्डिंग टू यूएन टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि फास्टेस्ट इकोनॉमी से ग्रो कर रही है। बड़ा अच्छा इमेज जो है इन्होंने दिया है। और आप को ये बात मैं बता दूं कि 2023 और 2022 में यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटेन की दो मशहूर मैगजीन्स थी जिसने गिलगित बल्तिस्तान के जो पिक्चर्स थे ना उनको टॉप 10 में रैंक किया था कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना टूरिज़्म के हवाले से। तो अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो वहाँ पे आप देखें कि एक इन्फ्लक्स आ रहा है टूरिज़्म का वहाँ पे, और जो टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ पे इतनी अच्छी जगह होती है, वहाँ पे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनको एक प्रॉपर वो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ खाए, इतने रैपर्स होते हैं। अगर ये कितने पिछली बार ये एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें कितने टन्स कह रहे थे कि मतलब एक सीज़न में इतना वेस्ट जनरेट होता है वहाँ से, और उसको अगर आप सोचें कि एक सस्टेनेबल वे में उसको डिस्पोज नहीं करेंगे तो उसके इम्पेक्ट्स क्या होंगे। तो उसमें टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें हमने एक चीज़ डेवलप जो करनी है, सिविक सेंस जो होती है कि इंसान को कि पता चले, उनके अंदर ये नॉलेज हो, उनको पता चले कि इस एरिया में जो हम आ रहे हैं तो इस एरिया को हमने पोल्यूट नहीं करना है, जो वेस्ट हम साथ लेके आए हैं वो हमने साथ लेके जाना है। तो ये बड़ा एक मैटर करता है कि मतलब वहाँ पे ये नहीं है कंसेप्ट जो आते हैं वहाँ पे फेंक देना, कोई ऐसी अथॉरिटी स्ट्रिक्टली वहाँ पे नहीं है कि आप उनको कहें कि ये चीज़ें, और ये चीज़ मैं समझता हूँ कि अथॉरिटी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके पास सिविक सेंस हो, अगर आपके पास खुद आपको पता हो कि आपके जो है ना एक्ट से क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं, तो ये बड़ा एक इशू है। वहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, जब वो आते हैं टूरिस्ट वहाँ पे तो वो एक ग्रीनरी टाइप होती है, जब वो जाते हैं तो वो मेडोज़ और पास्चर्स जो है ना, मैं कहता हूँ कि वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
कुछ बिल्कुल इस टाइम के तरह लिए। से है। और अक्सर जब मेरा भी कहीं पे चक्कर लगता है इस बिल्कुल। तरह से ही, तो मैं देखती हूँ अगर अक्सर पहाड़ों पे जो पत्थर पड़े होते हैं ना, किसी भी Exactly. ग्लेशियर्स या नहर पे नाम लिखे होते हैं, कोई ना कोई जूस का डब्बा तो है Exactly. आपको लाजमी मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाजमी मिलती हैं कि आपको पता चल जाता है यहाँ पे कोई रह के गया है, कोई गुजर के गया है। हालांकि ये हमारी, जैसे कि कहा गया इस्लाम भी कह रहे हैं कि ये एहसास जिम्मेदारी होती है, कितनी देर आप किसी पर पहरा लगा सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगर जा रहे हैं हम कुदरत के करीब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो फितरत जो है वो बहुत करीब है, साफ है, बहुत खूबसूरत है, तो उसको ही हम जाकर किसी ना किसी तरीके से ना अपने निशान छोड़ कर आ जाते हैं। अब अगर हम आते हैं WWF के हवाले से, आप जो अभी रिसेंटली उनके साथ काम किए, उसके हवाले से अगर आप हमें बताएं। मैम रिसेंटली हमारा एक प्रोजेक्ट था WWF के अंडर, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन माउंटेनियस एरिया। एट दैट प्रोजेक्ट वी वर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन प्लास्टिक वेस्ट, कि प्लास्टिक वेस्ट के जो डिज़ास्टर्स इम्पैक्ट्स हैं, उनके डिवास्टेटिंग जो इम्पैक्ट्स हैं, उसको कैसे कम किया जाए। सो उसके लिए हमने बहुत सी जो है ना हमारा टारगेट था स्कूल्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स को कैसे आपने एंगेज करना है, उनको कैसे एम्पावर करना है, उनको कैसे नॉलेज देना है। और एक चीज़ जो हम कहते हैं कि वालिदैन को हम पहले एम्पावर करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं। तो इस बार हमारा जो मोटिव था वो ये था कि हम बच्चों को एजुकेट करें, किस तरीके से वो उनके जो एक्ट्स हैं ना, उनको उनकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो फिर हमारे स्कूल्स में कुछ फंक्शंस सेशंस थे उन बच्चों के साथ, हमने बहुत मतलब उसमें मैं अभी रिसेंटली जब मैं जाके आया हूँ, वो बच्चे खुद हमने जब उनको कहा, क्योंकि ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये पेप्सिको ने वहाँ पे दिए थे कुछ रिसाइकलिंग मशीन्स, अभी वो मेरे ख्याल से रन हो जाएंगे कुछ टाइम तक। तो उनमें रिसाइकलिंग का हमने उनको बताया कि अभी जो आप ये बॉटल प्लास्टिक की फेंक रहे हैं, अगर कल को आप इसको इकट्ठा करके कलेक्ट करके वेस्ट मैनेजमेंट वालों को दे देंगे, तो ये आपको जो है ना वो पैसे दे के आपसे ले लेंगे और वो रिसाइकल करेंगे। तो वो एक उनके अंदर वो हमने एक चीज़ इनकलकेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके इम्पैक्ट्स बड़े अच्छे हो गए। बच्चों को ना सिखाने की ज़रूरत है कि हम कैसे, कौन सी चीज़ जो है हमें उसकी सफाई का ख्याल रखना है, किस चीज़ को हम दोबारा से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ सिखाते हैं कि अपने घर को कैसे साफ़ रखना है, जब हम अपने घर के बाहर वाली जगह को सिर्फ मुझे लगता है 2-3 फीट को सिर्फ साफ़ रख सकते हैं, उसके आगे हम दूसरों के दरवाजे के आगे हम जो भी कचरा होता है वो फेंक देते हैं, तो हम कैसे कहीं जाकर हम सोच सकते हैं कि वहाँ की हिफाजत कर सकेंगे। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और वहाँ पर अभी इंसानी फितरत उस तरह से नहीं जा सकी हैं, जो अभी ढकी छुपी हैं, वो अभी भी वैसे ही साफ है। मैं रात को ही कुछ वीडियोस देख रही थी। अभी वही ना मैम कि हमारे पास जो है ना रिसोर्सेस वहाँ पे हैं, एक नेचुरल ब्यूटी है। मतलब मैंने एरियाज़ को विज़िट किया है, कश्मीर में गया हूँ, लाहौर, इन एरियाज़ में, कराची, इस्लामाबाद या जो भी आगे ये कोमराट वैलीज़ ये वो। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मैंने जो एक चीज़ देखी ना कि आपको एक ही पॉइंट में आपको मेडोज़, पास्चर, ग्लेशियर, माउंटेन्स और चश्मे, ये सारे एक ही पॉइंट में आपको एक्सपीरियंस आप करते हैं एक ही पॉइंट पे। तो अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अब तक एक्सप्लोर नहीं हुई है, सड़क भी नहीं वहाँ तक बन जा पाती ना इस वजह से। अभी यहाँ इतने मतलब टूरिस्ट आना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं यार रोड बहुत ख़तरनाक है, रोड की वजह से नहीं आ सकते। हालांकि मैं यहीं गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखें कि जो मारखोर हंटिंग होती है हमारे गिलगित बल्तिस्तान साइड पे, वो बिलियंस में एक मारखोर की हंटिंग होती है, और जो रेवेन्यू उधर से आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि उन एरियाज़ को बनाएं, उन एरियाज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसको डेवलप करेंगे। तो इल्लीगल हंटिंग है ना? नहीं, एक हंटिंग होती है मारखोर हंटिंग की, वो एक एज में पहुंच जाता है कि अगर उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, वो उधर से क्या कहते हैं माउंटेन से गिर के ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो फिर वो एक ना वो हंटिंग होती है जो कि फिर पैसे उसको ऐड करके फिर वो करते हैं, वो लीगल है। तो वो फार्नर्स आके करते हैं, उसकी हंटिंग बिलियंस में होती है, एक मारखोर की हंटिंग। तो ये चीज़ें हैं कि उन एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अब एक बंदा आ रहा है वहाँ पे देखने के लिए, आपके टूरिस्ट पॉइंट्स पे अच्छे होटल्स नहीं हैं, अच्छी चीज़ें नहीं हैं,
और एक उस जगह तक पहुंचने के लिए जो ट्रैवल करना है वो मौत और ज़िंदगी का रास्ता हाँ, है। वो वहाँ पे तो वो इस वजह से मतलब वो बहुत से लोग अभी नहीं आते हैं, जो आते हैं वो बस कहते हैं कि हमने देखना है, क्योंकि उन्होंने देखा। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है जिसकी वजह से जो है ना जी भी बड़ा प्रमोट हो गया। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसलान, आपका प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत ही बेहतरीन अवेयरनेस जो है आपके थ्रू ऑडियंस तक पहुँची है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ ही मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने घरों को साफ़ रखें और बच्चों को ये तहजीब दिलाई जाए कि घर को साफ़ रखना सिर्फ ये नहीं है कि चार दीवारी को साफ़ रखा जाए। जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप स्कूल्स में जा रहे हैं, जिन भी गलियों में जा रहे हैं, ये ना देखिए अगर कोई और फेंक रहा है तो मैं क्यों ना फेंकूँ। आप जितना कर सकते हैं, आप जितना ख्याल रख सकते हैं आप वो रखें। बाकी जिसका जो ज़िम्मा है उस पर छोड़ दिया जाए।